मुल्क की ज़रूरियात के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। अवामी रिलीफ के इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बस और वैगनों को 40,000 सब्सिडी फराहम की। अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट को 80,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर आवाम को रिलीफ देना चाहता हूं। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रांसपोर्टर्स को इसलिए पैकेज दिया ताकि किरायों में इजाफा न हो। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आवाम का ताउन ज़रूरी है। तेल बहरान, मुल्क में महंगाई का तूफान। दाल, चीनी, घी, सब्जी, फल सब कुछ महंगा। मुल्तान में घी की कीमतों में 35 से 40 रुपए किलो इजाफा। होल सेल पर कीमत 505 रुपए से बढ़कर 545 रुपए हो गई। दुकानदारों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई की वजह करार दे दिया। बहावलपुर में भी अशय खुरनोश पहुंच से बाहर। घी, कोल्ड ड्रिंक्स, अंडों में और मुख्तलिफ अशिया के रेट्स भी बढ़ गए। दाल चना 15, दाल मसूल 16 और अंडे फी दर्जन 25 रुपये 225 रुपये हो गए, जबकि घी 550 रुपये किलो। उधर रहीम यार खान में मटर, करेले, सब्ज, मिर्च और टिंडे 50 रुपये मजीद महंगे हो गए। अब अपना घर बनाना भूल जाएं। महंगाई से जिंदगी का हर शोबा बुरी तरह मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में तामीराती मटेरियल भी महंगा। सीमेंट की बोरी 150 रुपये इजाफे के बाद 1600 रुपये की हो गई। सरिया और टी आयरन 220 से 225 रुपये किलो। उधर मनकीरा में भी कीमतें बेकाबू हो गई। 1000 ईंट की कीमत 16,000 रुपये तक पहुँच गई। तामीराती मटेरियल महंगा होने से कारोबार मुतासिर, दुकानदार परेशान। महंगा डीजल, सस्ती गंदम घाटे का सौदा है। बहावलपुर के नवाही इलाका मुबारकपुर में किसानों की मुश्किलात बढ़ने लगी। हुकूमत की तरफ से गंदम का रेट 3500 रुपये मन नाकाफी करार। किसानों ने गंदम की कीमत बढ़ाने की अपील कर दी। डीजल की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने 30% किराया बढ़ा दिया। हुकूमत की तरफ से सब्सिडी फर्जी बयान करार। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर का कहना था, एक बस का डीजल का माहाना खर्चा 20 लाख रुपए तक है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के असरात महकमा पुलिस तक आ गए। एडिशनल आईजीज की गाड़ियों का पेट्रोल 500 से 150 लीटर पर आ गया। डीआईजी और एआईजी रैंक के अफसरान का पेट्रोल भी 150 लीटर मुकर्रर। तमाम आरपीओ को स्क्वाड की गाड़ियां कम करने की हिदायत। लाहौर पुलिस की गाड़ियों पर भी कट लग गया। तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा नामंजूर। ताजिरों का 7 अप्रैल को जनूबी पंजाब में एहतजाज का ऐलान। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के अहदेदारान का कहना था, IMF को खुश करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई। महंगाई की शरह 27% हो गई। सफेद पोश तबका गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। एक महंगाई, ऊपर से बारिशें। मियांवाली में बारिशों से तबाही। कुंडल चुरावाला में दूसरे रोज भी सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में बहने वाले 18 साल जफर इकबाल को बचा लिया। अब तक 205 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। गुज़श्ता रोज 118 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 60 एहलकार, 6 कश्तियाँ और 5 एम्बुलेंसेज ऑपरेशन में मसरूफ। खबरदार, होशियार, कराची में मजीद बारिश और जालाबारी का इम्कान। बारिशों का एक और सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में कल से 7 अप्रैल तक फिर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमल ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। बलाई इलाकों में बारिशों का नया सिस्टम 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की रायवंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए तबलीगी जमात के किरदार को सराहा।
वीज़ों के आसान इजरा पर भारतीय बांग्लादेशी वफूद का इजहार तशक्कुर, मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए भी दुआ की। ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से नए आदादो शुमार जारी। अब तक अफगान तालिबान के 796 कारिंदे हलाक, 1043 जख्मी हुए, 286 चौकियाँ तबाह की गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक 44 चौकियों पर कब्जा किया गया। अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान पर 24 घंटे के दौरान 120 हमले किए गए। इसराइली फजाइया ने मरकजी और मगरबी ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल के मराकज़ को निशाना बनाया। ड्रोन के ज़खायर, लॉन्चिंग मकामात और फ़िज़ाई दिफा के निज़ाम को भी हदफ बनाया। जनूबी मगरबी शहर आवाज़ के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी हमला। ईरानी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमलों में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हुए। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। ईरान के सूबे कोगेलुविया में अमेरिकी हमलों में 9 अफराद शहीद। ईरान का अमेरिका और इसराइल को करारा जवाब। अबू धाबी के करीब पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। बरूज प्लांट की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। कुवैत में 2 पावर जनरेशन प्लांट्स और पानी के प्लांट्स तबाह। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में भी तवानाई ढांचे को निशाना बनाया गया। इसराइल के सनती इलाके में मिसाइल बरसा दिए, तबाही की फुटेज सामने आ गई। हमले के नतीजे में बड़ा धमाका हुआ, ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई। अमेरिका ने ईरान में पायलट सर्च ऑपरेशन में 4 तैयारे गंवा दिए। ईरान का अमेरिका के 2 C-130, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2 ब्लैक हॉक, 1 C-130 तैयारा तबाह होने की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि फ़ौज ने दानिस्ता तौर पर 2 हेलीकॉप्टर, 1 ट्रांसपोर्ट तैयारे को तबाह किया। तैयारों में मौजूद हसास मालूमात को बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ी। ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज उड़ा देंगे। अपनाए हुर्मज़ ना खोलने पर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मंगल का दिन पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। बयान के कुछ देर बाद ही मुज़ाकरात की उम्मीद का इजहार किया। कहा कुछ ईरानी हुकाम मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरातकारों को महदूद माफ़ी दे दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान का कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का अयादा। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। हमने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। ईरानी जोहरी पावर प्लांट से ताबकारी का अखराज खलीज ताउन कौंसिल के मुल्कों में भी जिंदगी का खात्मा कर देगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। मुल्तान के इलाके पुल आशिकाबाद पर अफसोसनाक हादसा। LPG सिलेंडर फटने से रिक्शे को आग लग गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 14 अफराद झुलस गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिलेंडर धमाके पर इजहार अफसोस। वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। मुतासरा अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुल्तान इंतजामिया तजावुजात माफिया के सामने बेबस। शहर की अहम और मसरूफ शाहराहों पर तजावुजात की भरमार। पुल बरारा के अतराफ रेडी भान कब्जा करके बैठे हुए हैं। ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए, पैदल चलना भी मुहाल हो गया। जो मुमकिन हुआ मसीही बरादरी के लिए किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में ईस्टर तकरीब से खिताब। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को भी सराहा। कहा हम हकीकी मानों में मसीही बरादरी के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। किसी को हक नहीं कि वो किसी दूसरे को बिला वजह नुकसान पहुँचाए।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कोर्ट दो अहमद मीर आसिफ खान दस्ती के डेरे पर जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। पीपल्स पार्टी की सियासत खिदमत और जमहूरियत के लिए है। साबिक गवर्नर सिंध अब्बास खान अब्बासी की अहलिया इंतकाल कर गई। शमसा बीबी काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। मरहूमा रियासत बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान नवाब सर सादिक मोहम्मद खान की बहू थी। और HBL PSL 11 का मेला जारी। बैट और बॉल की जंग, चौकों और छक्कों की बरसात। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को बआसानी शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए थे।